देश तक की शुरुआत हम एक बड़ी खबर से इस वक्त कर रहे हैं और वो खबर मुंबई से है, जहां पिटाई के मामले में पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। मदन शर्मा ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें और जनता से माफी भी मांगें। मदन शर्मा अस्पताल से छुट्टी होने के बाद काफी गुस्से में थे। तल्ख उन्होंने बयान दिया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। महेश शर्मा ने कहा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, मेरे परिवार पर खतरा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपको मुंबई ले चले हमारे संवाददाता सौरभ वगदानिया के पास। उससे पहले सुनवाते हैं मदन शर्मा ने क्या कहा। उद्धव ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। सिंपल तरीके से उनसे नहीं हो रही है तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सीधे मुंबई ले चलते हैं, सौरभ वगदानिया हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सौरभ, पहले से ही महाराष्ट्र सरकार जो है वो विवाद में है और अब इस पिटाई ने शिव सैनिकों द्वारा रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की और उनका ये तल्ख बयान सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उनका बेटा पहले ही कहता है इस्तीफा दे दीजिए, उनकी बेटी पहले ही कहती है हमें डर लगता है। क्या ये मामला काफी बढ़ेगा और मुश्किलें पैदा करेगा सरकार के लिए? सौरभ, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारे संवाददाता सौरभ वगदानिया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बार फिर से हम आपको सुनवाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा ने कहा है कि वो इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। सुनिए। ठाकरे जी को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था आप नहीं देख सकते हैं तो रिजाइन दे दीजिए, पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सा गवर्नमेंट आकर के और इसको कानून व्यवस्था को संभालेगी। सिंपल तरीके से उनसे नहीं हो रही है तो उनको रिजाइन देना चाहिए। सौरभ, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सही, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सौरभ, बीजेपी धरने पर बैठ गई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने। बेटी, बेटा और अब खुद रिटायर्ड नेवी ऑफिसर सामने आकर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें। क्या धाराएं बदली जाएंगी? क्या अब सख्त कार्रवाई की कोई उम्मीद लगातार इस मामले के बढ़ने के बाद हम कर सकते हैं? देखिए सईद, सबसे पहले तो ये जो वाकया हुआ है बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए कि बेहद सिर्फ एक मामूली से व्हाट्सएप फॉरवर्ड के लिए एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को इस तरीके से पीटा जाता है। ना सिर्फ पीटा जाता है, जो आरोपी है सईद, उनको सिर्फ चुटकियों में छोड़ भी दिया जाता है। पुलिस स्टेशन से जो सारे आरोपी है, 6 आरोपी, उनको ऑन टेबल सुबह 7 बजे अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन से ही बेल भी मिल जाती है। जबकि जो विक्टिम है, जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है, उनको अभी कुछ देर पहले 6 बजे के आसपास डिस्चार्ज मिला है। आप देखिए कि इसके अंदर कितने ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। अब हालत ऐसे हो गए हैं सईद कि जो उनकी बेटी है वो आज खुद सड़क पर बैठी थी धरना देने के लिए। उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका कहना है कि वो बेबस है, काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि आरोपियों को बस ऐसे ही छोड़ दिया गया। धाराएं तो ऐसी लगाई गई कि ऑन टेबल बेल हो गई। तो उनका कहना है जो ट्रेसपासिंग का सेक्शन है 452, साथ ही जो मारने का जो सेक्शन है 326, इसको लगाया जाए, आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर इनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया, तो सोमवार को जितने भी रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, नेवी के ऑफिसर्स हैं, जो वेटरन्स हैं और बीजेपी के लोग मुंबई में बहुत ही बड़ा धरना देने वाले हैं। तो ये मामला यहीं पर समेटने वाला नहीं है। अगर आरोपियों से जो है उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया तो मुंबई में सोमवार को बड़े पैमाने पर
हमें धरना देखने को मिलेगा। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ जो ऑफिसर है वो उनके सामने आए, जब बेटी धरने पर बैठी थी उन्होंने कहा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि हम जो आरोपी है उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब हमने पूछा कि जो आपके पुलिस ऑफिसर्स है जो उस बहुत धन्यवाद सौरभ, आपका जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया। लेकिन रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा है। अगली खबर भी हमारी मुंबई से ही है और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जबरदस्त एक्शन में है। एनसीबी की टीम मुंबई में छापे मार रही है और साथ ही साथ गोवा में भी ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। 7 को हिरासत में अभी तक पुलिस ने ले लिया है। बड़े पैमाने पर ड्रग्स सीज किए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़े ड्रग पेडलर जिसका नाम करमजीत है, जो केजे के नाम से जाना जाता है, उसे भी पकड़ लिया है। खबर के अनुसार सैमुअल मिरांडा 24 को केजे ड्रग सप्लाई किया करता था, जो बाद में रिया और सुशांत तक पहुंचा करती थी। मुंबई और गोवा में छापेमारी अनुज केशवानी के खुलासे पर हुई है। रिया से पूछताछ में कैजान का नाम आया था। गिरफ्तारी के बाद कैजान ने अनुज का नाम लिया था। इसी के बाद अनुज की गिरफ्तारी हुई थी और इस छापेमारी से ड्रग्स लिंक्स का बड़ा खुलासा हो सकता है। कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं और एक के बाद एक ड्रग पेडलर्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। खबरों में मुंबई, एक और खबर मुंबई से यह खबर आ रही है जहां कंगना रनौत कल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जा रही हैं। कल शाम 4 बजे के लगभग कंगना राज्यपाल से मिलेंगी और उनके ऑफिस में बीएमसी ने जिस तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई की है उस पर अपना विरोध व्यक्त करेंगी। तो कंगना पहले से ही महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर हमलावर हैं और अब वो इस मामले को और आगे ले जाना चाहती हैं और ले जाएंगी। लगातार ट्वीट करके वो उद्धव ठाकरे पर सवालिया निशान लगाती हैं। महाराष्ट्र सरकार से कंगना रनौत की ठनी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके दफ्तर में हुए अवैध निर्माण को गिराकर उनसे बदला जरूर लिया। सामना में जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें कंगना को लेकर इशारों में बात छपती रहती है। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, किसी ने नहीं किया है। ये एक और चेतावनी शिवसेना की तरफ से कंगना को दी गई है। लेकिन अब कंगना ने राज्यपाल से, गवर्नर से मिलने का तय किया है और कल शाम 4:30 बजे कंगना मिलने जा रही हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और उनसे मिलकर वो अपने साथ जो भी हुआ है वो उनके सामने रखना चाहती हैं। कंगना ये बता रही हैं कि उनके साथ बदले की भावना से कार्रवाई की गई और जिस तरह से वो सुशांत केस के बाद ड्रग्स को लेकर खुलासे कर रही थी उससे नाराज सरकार ने कार्रवाई की।